हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल मुराद ऑन रन। मैंने ये चैनल क्यों बनाई है? टू हेल्प यू गाइस इन एवरी सेंस पॉसिबल। देयर आर मेनी पीपल हु रीच आउट टू मी कि वो बैचलर्स में अभी कंफ्यूज हैं, कौन से बैचलर्स के कॉलेज में जाना चाहिए, मास्टर्स में कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, CFA FRM, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। बट देयर इजंट एम्पल इंफॉर्मेशन आउट देयर जो अच्छी होगी, क्रिस्प होगी एंड बायसनेस के बगैर होगी। So I am here to help you guys in every way possible. Go to the comment section, fill the comment section with any questions that you have, anything that you want me to make a video on, and trust me, I'll make a video on that thing. I'll ask my team to do the complete research. सारी बायसनेस हटाएं, सारे जितने लोगों से लिंक्डइन पे पूछ सकते हैं उतने लोगों से लिंक्डइन पे पूछे, एंड टू प्रोवाइड यू विद द बेस्ट कंटेंट, दैट्स फॉर श्योर. हाउ कैन यू हेल्प मी? Subscribe this channel and do take every resource that I give वेरी इंपॉर्टेंटली, बिकॉज सब चीजें मैं खुद से एक बारी रिसर्च करने के बाद ही डाल रहा हूं. तो इफ यू लुक एट दोज थिंग्स, दीज आर गुड थिंग्स, यू कैन अप्लाई फॉर दीज थिंग्स. डू हैव अ लुक एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो विदाउट फर्दर अडू, आज के वीडियो में समझते हैं कि अगर हम लोगों को MBA बाहर से करना है, फर्स्टली हम लोग सबसे चीपेस्ट MBA कहां से कर सकते हैं. आई नो काफी सारी कंट्रीज हैं, वेस्टर्न यूरोप में काफी सारी कंट्रीज हैं एंड सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जहां पे हम लोग काफी चीप MBAs कर सकते हैं. नॉट टॉकिंग अबाउट दोज MBAs. सबसे बेस्ट MBA जो सबसे लोएस्ट रेट पे कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्कॉलरशिप्स. काफी सारे कॉलेजेस हैं जो बहुत ज्यादा लीनियंट होते हैं स्कॉलरशिप्स देने के लिए. तो वो कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं? एवरीथिंग वुड बी मेंशन्ड इन दिस वीडियो. Also a gift for you in this video only. So do watch this whole video and do let me know if you have any questions in the comment section. Also again, subscribe to the channel and let's get started. Again emphasizing on the fact कि इससे cheapest universities भी हो सकती है, but हम लोग खाली अच्छी universities के बारे में बात करेंगे जिसके लिए worth it होगा बाहर जाना. नॉट दोज यूनिवर्सिटीज जहां पे शायद एम्प्लॉयर्स उसको स्केप्टिसिज्म से देखे कि यार इसने कहां से MBA किया है, ये तो कोई अच्छी कॉलेज या यूनिवर्सिटी भी नहीं है. तो नॉट दोज कॉलेजेस, नॉट दोज यूनिवर्सिटीज, सिर्फ अच्छी यूनिवर्सिटीज. स्टार्टिंग विद यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स में नंबर 1 पे वी विल कीप यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो. QS रैंकिंग इज एक्चुअली 346. मतलब इंडिया के जो आपके बेस्ट कॉलेजेस हैं उनकी भी 300s में नहीं आती QS रैंकिंग्स. IIM अहमदाबाद डेफिनेटली वहां पे है, बट बाकी यूनिवर्सिटीज नहीं. सो यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो इज समथिंग दैट यू कैन लुक आउट फॉर. बहुत अमेजिंग यूनिवर्सिटी. हाउ मच इज द फीस दैट वी आर लुकिंग एट? 14,606. एक्चुअली अमेजिंग. मतलब यू गेट टू गो टू US, वहां पे यू गेट टू कंप्लीट योर MBA. At the same time, the fees that you're paying is $14,000. That's not a lot, I think, as compared to an MBA done in India. So that's the first university that you can definitely look out for. At number 2, let's come towards the Europe side. Let's talk about, first of all, Netherlands. Netherlands is an absolutely amazing country to study in. It's a non-native English speaking country, but still 95% लोग English समझते हैं and बोलते हैं. तो it's very welcoming for international students. And if you're looking to apply for their bachelor's, बहुत सस्ता रहने वाला है. But at the same time, MBA colleges थोड़े से महंगे होने वाले हैं. So if you look at the cost of an MBA college from a Dutch university, वो आपको 12 लाख यूरो से स्टार्ट हो सकता है एंड बहुत ज्यादा ऊपर भी जा सकता है. Yes, in fact 54,000 euros तक जा सकता है. But that translates to somewhere around 9,91,000 say 45 lakh. That's a lot, but there are still some universities, really good universities, जो worldwide काफी ज़्यादा huge recognition रखती हैं, which are really cheap. One of those universities is University of Saxon of Applied Sciences. वहाँ पे 12,000 euros आपकी फीस रहने वाली है. That's 9,91,000 for an MBA, renowned all across the world. So that's actually the second university that you can look out for. And कितने में होने वाली है? 9,91,000, which is actually cheaper than many MBAs in India. So that's the second university I'll say. Staying in Europe only, we have to talk about Germany. Germany is like that place जहां पे सबसे सस्ती पढ़ाई होती है, because वो पढ़ाई पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, and it is like a heaven for international students जो सस्ती पढ़ाई करना चाहते हैं. तो we will have to keep Germany out there. नाउ थोड़ी सी बुरी चीज जर्मनी के बारे में क्या है, जो आपके बैचलर्स कॉलेजेस होते हैं वो आपसे थोड़ी सी फीस ले लेते हैं. दैट्स 300 से 3,000 यूरोस के बीच में, विच इज एक्चुअली बहुत ज्यादा कम. बट व्हेन यू टॉक अबाउट MBA कॉलेजेस, वो आपसे कभी कभी अच्छी खासी फीस ले लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन MBA इंस्टीट्यूशन. बट इट कैन रेंज फ्रॉम 19,000 euros till 45,000 euros as well. But there is a university, and I'm very confused how do we pronounce it, but let me still say it. I'll just put out the name over here. So it's Humboldt Universität zu Berlin. And how much is the fee there? 300 euros. Translates to somewhere around 25,000 26,000 rupees.
So yeah, you can definitely look for this university. Okay, जब हम लोग वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में जर्मनी को बाहर नहीं रख सकते, एट द सेम टाइम हम लोग आयरलैंड को तो डेफिनेटली बाहर नहीं रख सकते. आउट ऑफ द टॉप 50 universities all across the world, 7 actually come from Ireland only. Government institutions of Ireland की ही हैं. University of Dublin हो गई, and University of Trinity हो गई, and काफी सारी other universities. Amazing. Okay, wait. When I talk about Ireland, I'm actually talking about the country Ireland. Okay, not the part of United Kingdom, but the country Ireland. Now, the best thing about there is again cheap education also. Best education and cheapest education. Also, stay back का काफी अच्छा lenient है, काफी ज़्यादा वो लोग. Now, the fees, average cost of Ireland का MBA again थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, 10,000 से लेके 55,000 भी चला जाता है, which is 8 lakh से 45 lakh rupees. But amongst the best universities you have Dublin University. And उससे ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज इंडिया में, when I say I look at IIM Ahmedabad, Bangalore, but उससे अच्छा I don't think और कोई होगा. So Dublin University is something वहाँ का MBA you can look out for. And वहाँ कितने में MBA होता है? That's 12,500 euros. That translates to 9,86,000. 9,86,000 is the MBA fees at University of Dublin. So that is something you can look out for. And getting into this university is not that tough. I know that for a fact. Yes, you have to write your IELTS. Yes, you need a good resume. But at the same time, if you've done well enough in your bachelor's college, you can get into an MBA program in University of Dublin. So this is something you should definitely look out for. Okay, I don't like this country, but we'll have to keep it over there because काफी सारे international students actually go to this country, and that's China. So 5 lakh international students are studying in China right now. Why? Because उन लोगों की education definitely बहुत अच्छी है and काफी सस्ती है. Now, when we talk about China, there is this university. The name of this university is Zhejiang University, let's just say. And 12 lakh में वहाँ पे MBA होता है, amongst the best universities in the world. 5th university in China. And China की universities are very rigorous. जैसे Indian education system काफी ज़्यादा rigorous है, China का education system उससे काफी ज़्यादा rigorous है. So getting into this university is an amazing thing. And getting your MBA completed in 12 lakh rupees from this university, I would say would be worth the money. But yeah, you're going to China, so it's a trade-off. Like if you want to go, you can, but I would not go to this university. But still, just keeping it out there for you guys. So when we talk about international MBAs, अभी 2 ऐसी destinations हैं जो सबसे ज़्यादा contested for हैं. One is Australia and the other one is Canada. उसके बारे में काफ़ी सारी information already out there है, तो I did not want to bring those universities over there. But still, if you're still looking to go to these countries, these are amazing countries. काफ़ी ज़्यादा relaxed laws हैं with regards to letting you stay. And also, let's just talk about Australia first. अगर आप ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी उस जगह जाओगे जहाँ पे उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया इज़ अ बिग कंट्री एंड उसमें जो भी पॉपुलेशन सेंटर्स है काफ़ी ज़्यादा कोस्ट पे लोकेटेड है. बट इफ़ यू मूव टुवर्ड्स अ सिटी और अ स्टेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, तो they would be very relaxed into giving you permanent residencyship. So that is something you can look out for. Now, when we talk about Australia, which universities can you actually apply for? So one would be Central Queensland University, and the other one would be Victoria University. दोनों जगह 10 लाख और 10,26,000 के करीब का आपका MBA पड़ेगा. But yes, amazing universities, and then you can actually go towards the Perth side or any other side जहाँ पे you might not find that many people and actually work there for some time, and getting a permanent residencyship from that route might not be that difficult. So Australia is something that you can look out for. Now, talking about Canada, हमारी सब लोगों की ऑनेस्टली स्पीकिंग डेस्टिनेशन ये होनी चाहिए इफ यू लुकिंग फॉर परमानेंट रेजिडेंसीशिप. बहुत ज़्यादा रिलैक्स लॉज अभी के लिए, तो एट द सेम टाइम देयर पासपोर्ट इज अमेजिंग. ऑस्ट्रेलिया एंड US के पासपोर्ट को एक्चुअली कंपैरिजन देता है, एंड आई बिलीव ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट से ज़्यादा बेटर होगा. मे बी नॉट US के पासपोर्ट से, बट अमंग्स द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स इन द वर्ल्ड एंड अमंग्स द ईजिएस्ट कंट्रीज टू गेट अ रेजिडेंसीशिप इन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कैनेडा पर से, MBA के रिगार्ड्स में अगर हम लोग देख रहे हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉटरलू. This is in Ontario, and the other one that you can apply for is University of British Columbia. This is in Vancouver. Amazing universities. I've been to both of these universities. बहुत 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 ज़्यादा अमेजिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं. चार्जेस बहुत ज़्यादा कम है, मिनिमल रहने वाले हैं. सो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इज अ पब्लिक यूनिवर्सिटी, काफ़ी ज़्यादा सस्ती रहने वाली है. सो इट माइट कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 11 लाख रुपीज़, एंड एट द सेम टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू भी उतनी ज़्यादा महंगी नहीं रहने वाली है. सो दीज आर द 2 यूनिवर्सिटीज इन कैनेडा दैट यू कैन अप्लाई फॉर. इफ यू हैव टू टेक माई सेंस ऑन इट, my 2 cents would be, guys, if you're looking for permanent residencyship, then move towards
either Canada or Australia. Now, many people might ask me, why have I not kept United Kingdom in this? Because honestly, I do not want to push you guys towards a country which might not be that accepting for Indians and Pakistanis and Bangladeshis and Nepalis. Whoever is watching this video, they might not be that accepting with regards to the permanent residency part. So if they're not that welcoming, why do we want to go there? There are better countries, better universities out there. Let's just start applying for those universities. Now the gift, go to the description of this video. जितनी भी scholarship links मुझे मिली थी, I've updated them. I'll try to keep on updating them जब हो पाए. But make sure comments भर के आने चाहिए, because जितने comments आएंगे उतना I would actually feel like working on the channel. So that was it from this video. Hope you enjoyed this video. If there is any other topic you want me to talk about, go to the description of this video and let me know. Bye.